स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने अपना पद परिचय का चैप्टर जो पढ़ा था उसकी आज हम एक्सरसाइज का कुछ पार्ट आज हम कर रहे हैं। तो आपकी एक्सरसाइज में बेटा वाक्य दिए हुए हैं, उसमें कुछ शब्द अंडरलाइन है, तो उन शब्दों का यानी कि वो वाक्य में वो शब्द आ गए तो क्या हो गए, वो पद हो गए, उन पदों का हमने परिचय देना है। तो आपका जो पहला वाक्य था उसमें था ऊपर जाइए, ये आपका वाक्य था और उनमें दोनों का ही हमने पद परिचय देना है। तो ऊपर क्या है, जगह हो गई, और जाइए क्या है, क्रिया है, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और ऊपर क्या है, क्रिया का विशेषण। ठीक है, जाइए क्या है, अकर्मक क्रिया, और यहाँ पर आप ऊपर जाइए तो हम किसी को भी कह सकते हैं ना ऊपर जाइए, चाहे वो किसी जेंट्स को कह रहे स्त्री को, तो इनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे ठीक होंगे। ठीक है, और ये जाइए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बहुवचन या एक वचन दोनों ही हो सकते हैं, पर मैंने बहुवचन लिख दिया क्रिया को देखते हुए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को आदर सूचक से किसी बड़े को कह रहे तो उसको तो जाइए ही बोलेंगे ना, वैसे ये जो शब्द है ये बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बहुवचन। और जा क्या हो गया, धातु, इसमें धातु रूप क्या है, जाइए, ये, तो इसमें धातु क्या है, जा। सेकेंड आपका सेंटेंस दिया हुआ था गाय घास खा रही है, उसमें गाय और घास दो शब्दों का हमने पद परिचय देना है। तो गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, स्त्रीलिंग, वर्तमान काल और कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसे, क्योंकि वो घास खाने का काम कर रही है। अगला है घास, कर्म कारक, स्त्रीलिंग, और घास क्या होती है, घास जो होती है वो किसी एक तिनके को तो खाएंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, अगला आ रहा है थर्ड सेंटेंस, उसमें सिर्फ गई का हमने क्या करना है, पद परिचय देना है, अकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग और एक वचन। ठीक है, यही बताएंगे। अभी आपको ज्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं इसमें। मुझे अगला फोर्थ सेंटेंस, उसमें मुझे का हमने पद परिचय देना है। मुझे, जैसे उसमें दिया हुआ है, मुझे घर जाना है। अब ये मुझे जो है वो कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई भी। तो क्या हो गया, ये मैं बोल रही हूँ मुझे घर जाना है, तो मैं क्या हूं, मैं बोल रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गई। और मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी बोल सकता है, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी। और मुझे क्या होगा, मुझे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, अकेली हूँ, तो एक वचन हो गया। पांचवी सेंटेंस है आपका, उसमें है वे बाहर खेल रहे हैं। वे का हमने देना था, तो वे खेल रहे हैं यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और खेल रहे हैं बहुवचन हो गया। और वे का मतलब जैसे क्रिया के आधार पर हम वे खेल रहे हैं तो क्या हो गया, बच्चे हो गए या लड़के हो गए, तो यहाँ पर उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, पुल्लिंग। सिक्स सेंटेंस है के नीचे, इसमें दिया हुआ है सिक्स सेंटेंस, गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, तो के नीचे का हमने वो देना है पद परिचय। तो ये हो गया संबंध बोधक, गाय और पेड़ संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध है। पेड़ के नीचे, ये के नीचे क्रिया से संबंध बता रही है, किस किस का, गाय का और पेड़ का। ठीक है, अगला आ रहा है आपका सेवंथ सेंटेंस है आपका, किसान हल जोत रहा है। तो ये जोत रहा है, ये क्या है, वो कर रहा है काम, हल को जोत, किसान जो है हल के द्वारा जोत रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी, और किसान पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है, सेना, अब सेना क्या है, सेना युद्ध कर रही है, कर्ता कारक बहुवचन। और सेना इसमें क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा के उसमें आएगा, ये जातिवाचक संज्ञा भी लिख लो आप, सेना का जातिवाचक संज्ञा, या आप समुदायवाचक भी लिख सकते हो, वो इसी का ही क्या है, इसी का ही है समुदायवाचक भी। ठीक है, अगला आ रहा है नाइन्थ सेंटेंस, उसमें है धीरे बोलो। ठीक है, धीरे का हमने देना है, तो बोलने की विशेषता बताइए, धीरे बोलो, तो ये उसका ढंग है बोलने का, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। धीरे क्या है, क्रिया का विशेषण। 10th सेंटेंस है यह कपड़ा सफेद है। सफेद का हमने देना है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, कपड़ा पुल्लिंग है, और कपड़ा मतलब कि बड़ा सा होता है ना, तो उसको बहुवचन में लेते हैं, विशेष्य क्या है, कपड़ा इसमें। ठीक है, ये आपके 10 सेंटेंस है, ये मैंने आपको करके आपको प्रैक्टिस के तौर पर आपको खुद करने हैं। नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है,
और इस चैप्टर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा रही हूँ, पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे मैं घर गई। अब ये है, इसमें हमने तीनों का देना है। जैसे पहले मैं का दे दूं, मैं कौन होता है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, गई कौन हो गई? स्त्रीलिंग हो गई और एक वचन। इस तरह से हमने के वाक्य में आए हर पद का परिचय देना। फिर हम घर का लिखेंगे। घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कर्म है और एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, गई का देंगे अब सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया, इसके बाद है स्त्रीलिंग, एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। ये इस तरह से, जैसे ये एक सेंटेंस था, इसमें हमने हर पद का हमने परिचय दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? पद परिचय। ठीक है, को ये अपनी बुक में करने हैं। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।